हेलो एवरीवन। अभी तक हमने +1 के सिलेबस के मेजर टॉपिक्स को डिस्कस किया है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे +2 सिलेबस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं। देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेजर दो टाइप के होते हैं। मेजर दो टाइप में फर्स्ट वन इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड द सेकेंड वन इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन कौन सा है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टूडेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम NPO भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? NPO, यानी कि जहां से +2 के बिजनेस सिलेबस की शुरुआत होती है। दूसरा इसके बारे में हम आज बात करेंगे, वो क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मेजर पार्ट्स में सब डिवाइड किया जा सकता है। और उसके मेजर सब पार्ट्स कौन से हैं? जैसे कि नंबर 1 है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड वन इज पार्टनरशिप फर्म, and the third one is company organization. कंपनी, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप जिसके बारे में आपने +1 की बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या थी? जिसे एक बिजनेस जो कि एक ही पर्सन जिसे कैरी ऑन करता है, यानी कि कैपिटल भी उसमें वही लगाता है, वही उसे कंट्रोल करता है, और उसका सारा का सारा ऑपरेशन कौन करता है? एक ही व्यक्ति करता है। उसे हमने नाम क्या दिया था? सोल प्रोप्राइटरशिप का। यानी कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति काम करेगा, वही बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, वही उसे ऑपरेट करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस सोल प्रोप्राइटरशिप की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, यानी कि अगर बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो एक पर्सन, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि सोल यानी कि अकेला व्यक्ति, वो इतनी कैपिटल को मैनेज नहीं कर पाता था। दूसरी इसकी मेजर लिमिटेशन क्या थी कि एक ही व्यक्ति जब बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन होती है, यानी कि बिजनेस बढ़ता है, तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप की मेजर लिमिटेशंस थी, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए दूसरे की जो पार्टनरशिप फॉर्म है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म जो है एग्जिस्टेंस में आई, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म की शुरुआत हुई। तीसरा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हम +2 के सिलेबस में नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम किस मेजर टॉपिक की बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की, जो कि आपके +2 के सिलेबस का मेजर चैप्टर है, पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म है क्या? पार्टनरशिप फर्म, भारत में पार्टनरशिप फर्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नेंस है, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में किया जाता है। यानी कि कौन सा एक्ट है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप के लिए गवर्न कौन सा एक्ट होता है? पार्टनरशिप इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि भारत में पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कौन सा एक्ट उस पर एप्लीकेबल होता है? एक्ट 1932, 1932 का अधिनियम। अब पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं। यानी कि देख लीजिए एक बार, सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। पार्टनरशिप एज एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट और रिलेशन बिटवीन or more persons, two or more persons
who have agreed to share profits of the business, बिजनेस को यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में राइट कर रही हूँ, प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस विच इज carried on by all or any of them acting for all. मतलब क्या है, देखिए पार्टनरशिप एक्ट ने क्या कहा है कि पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है या एक रिलेशन है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, यानी कि देखिए अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि पार्टनरशिप के लिए 2 पर्सन्स का होना, कम मिनिमम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। अगर 2 से भी कम व्यक्ति हैं तो वो क्या माना जाएगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कह सकते। तो क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक एग्रीमेंट है, एक संबंध है या फिर एक एग्रीमेंट है जो कि प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए तैयार हुए हों, किसी बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए तैयार हुए हों, और विच इज कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी कि जिसे या तो सभी संचालित करते हों, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सभी में से कोई एक संचालित करता हो। यानी कि पार्टनरशिप के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक पार्टनरशिप फर्म में जितने व्यक्ति हों वो ही सब ऑपरेट करेंगे, उनमें से एक भी पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट कर सकता है और सभी भी ऑपरेट कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग। अब हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स की। पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, देखिए एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के एलिमेंट्स कितने हैं? देयर आर 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। द फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी पार्टनरशिप का जो मीनिंग किया है उसमें भी हमने यही बात की थी कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज ए एग्रीमेंट और ए रिलेशन, यानी कि या तो एक एग्रीमेंट है या फिर एक रिलेशन है, संबंध है यहाँ पर। यानी कि फर्स्ट वन एलिमेंट इज पार्टनरशिप, एक एग्रीमेंट है, यानी कि शर्तें हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य। सेकेंड वन इज, फर्स्ट वन एलिमेंट था देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, सेकेंड वन इज द एग्रीमेंट शुड बी, द एग्रीमेंट शुड बी टू शेयर प्रॉफिट्स, एग्रीमेंट शुड बी टू शेयर प्रॉफिट्स। यानी कि ये जो एग्रीमेंट है ये किस चीज का एग्रीमेंट होना चाहिए, ये बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म है तो हम उसे पार्टनरशिप फर्म नहीं कह सकते। वो क्या होगा, वो एक दूसरे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन यानी कि समाज सेवा संस्था कुछ बन जाएगी। लेकिन हम इसे पार्टनरशिप कब कहेंगे, जब पार्टनरशिप बिजनेस है, एक एग्रीमेंट है, और दूसरी चीज क्या है कि वो उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए तैयार हुए हों। Third one element, the business should be carried on by all or any of them एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि बिजनेस क्या है, बिजनेस या तो उन सभी के द्वारा संचालित होना चाहिए, यानी कि जितने भी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में
पार्टनर्स हैं उन सभी के द्वारा संचालित होना चाहिए या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा होना चाहिए। ये पार्टनरशिप फर्म के 3 मेजर एलिमेंट्स हैं। अब हम बात करेंगे कि पार्टनर कौन है और फर्म क्या है, जो बार बार मैं बात कर रही हूँ पार्टनरशिप फर्म, तो इसे हम क्या नाम देते हैं। देखिए, द पर्सन who enters into partnership with another person is individually called a partner and collectively a firm। यानी कि एक पार्टनर कौन है, वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में एंटर करता है, उसे इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से उसे क्या कहा जाएगा, पार्टनर कहा जाएगा। और कलेक्टिवली यानी कि उन सभी को जो कि पार्टनरशिप फर्म में शामिल हुए हैं, उन सभी को कलेक्टिवली हम नाम किसका देंगे, पार्टनरशिप फर्म का नाम देंगे। तो ये था स्टूडेंट्स पार्टनरशिप फर्म का इंट्रोडक्शन, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के बारे में कौन सा एक्ट इस पर एप्लीकेबल होता है, 1932 एप्लीकेबल होता है, किसमें इसे डिफाइन किया गया है, सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। फिर हमने 3 मेजर एलिमेंट्स की बात की है कि 3 मेजर एलिमेंट्स कौन से थे, कि 3 मेजर एलिमेंट्स में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा एग्रीमेंट प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए होना चाहिए, और तीसरी बात क्या थी कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो कैरी ऑन बाय ऑल पार्टनर और एनी ऑफ देम वन होनी चाहिए, यानी कि वो सभी भी उसको कैरी ऑन कर सकते हैं और या फिर उनमें से एक के द्वारा भी वो पार्टनरशिप बिजनेस चलाया जा सकता है। अब हमने फिर बात की है कि पार्टनर किसे कहते हैं। एक व्यक्ति जो पार्टनरशिप में एंटर करता है उसे व्यक्तिगत रूप से हम पार्टनर का नाम देते हैं और कलेक्टिवली उन सभी को हम किसका नाम देते हैं, फर्म का नाम देते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी शैल डिस्कस अबाउट पार्टनरशिप डीड। टिल देन, थैंक्स।